बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। मरियम नवाज़ इज़ ऑन फायर। मरियम नवाज़ किसी को छोड़ने वाली नहीं है। मरियम नवाज़ ने सब लिहाज एक तरफ करके इतनी धोबी पटकार लगाई है, ना सिर्फ इमरान खान को, ना सिर्फ इमरान खान के साथ उन्होंने अपना स्कोर बराबर किया है, बराबर से भी क्या, मेरे ख्याल से मरियम नवाज़ के पॉइंट ज़्यादा हो गए इमरान खान से। और इसके अलावा जुडिशरी, जो वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की बात करती हैं ना, पहले मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही थी, अब जुडिशरी के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी बात हो रही है, उसको भी उन्होंने छोड़ा नहीं है। उसके साथ भी उन्होंने ऐसा धोया है ना जुडिशरी के अंदर बैठी हुई इस्टेब्लिशमेंट को, कि वो जब मरियम नवाज़ की तकरीर सुन रहे होंगे, जब वो कसूर के अंदर बात कर रही थी, तो गुस्सा तो उनको बड़ा आया होगा। ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। पहले ही वो मरियम के बारे में हमेशा ये कहते हैं कि बोलती बहुत है, मरियम नवाज़ बहुत बोलती हैं, और मरियम नवाज़ उनकी इस शिकायत से चुप भी नहीं हो रही हैं, बल्कि वो लगातार मजीद बोली जा रही है। इस सब के ऊपर हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ ने कसूर के अंदर किस को आड़े हाथों लिया, सबको धो डाला। उन्होंने गधे के ऊपर से जो वो ज़ेबरा वाली ज़बरदस्ती लाइनें बनाई हुई थी, वो तक उन्होंने मिटा दी, वो तक उन्होंने धुला दी। ये क्या सारा वाक़या है, वो किसको ऐसे बुला रही हैं, ये सब मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले तो भाई मुझे ये जो किस्तवार सिलसिला शुरू हुआ है ना पाकिस्तान के अंदर इंकशाफात का, जो कि जनरल बाजवा साहब कर रहे हैं, रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब कर रहे हैं, शाहिद साहब हैं फिर से जी, उन्होंने तीसरी किस्त उसकी शाया कर दी है। बस आप कॉलम्स पढ़ते जाएं और शर्माते जाएं। इसलिए शर्माते जाएं क्योंकि अब तो ये तीसरी अशात पढ़ने के बाद ना, तो मुझे तो ये लग रहा है कि भाई कोई तो रोक लो, जनरल बाजवा साहब को भाई रोको, ये बाजवा साहब को आप रोकें, उनसे कि ये बस करें भाई, बस करें। मुझे तो पता चला था कि इनको खूब डांट वांट पड़ी है। मुझे पता चला कि जी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पैगाम पहुंचा आर्मी चीफ तक, आर्मी चीफ साहब ने इन्होंने पैगाम पहुंचाया, ओ बस कर दो, ना बोलो, और फिर भी बोली जा रहे ने। मतलब पता नहीं कितना अंदर भरा हुआ है। और मुझे अब ये तीसरी अशात जो शाहिद साहब ने लिखी है, जो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, मुझे ये लगता है इनकी तीसरी अशात पढ़ के कि भाई जनरल बाजवा तो इतना बेज़रर, इतना पावरलेस आर्मी चीफ था कि उसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं। बहुत सी बातें जो तीसरी अशात में हमें पता है, सवाए एक बात के, वो बात भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो इस हद तक पावरलेस आर्मी चीफ थे, इस हद तक कि डॉन लीक्स भी अगर हो गई, सब कुछ हो गया, हर चीज जनरल फैज कर रहा है। वो शायद सब उससे पूछ रहे हैं कि भाई जनरल फैज आपकी इजाजत के बगैर कैसे कर सकता है, तो जनरल बाजवा उसका जवाब पता क्या दे रहे हैं, आप किसी से 10 काम कराएं, 8 काम कराएं, तो वो 10 काम तो कर ही देगा ना, यानी शाह से ज्यादा शाह का वफादार। अरे भाई किसने बना दिया इनको आर्मी चीफ? मैं तो हैरान परेशान हूं इनकी बातें सुन के। ऊपर से अपनी इश्क की दास्तानें सुना रहे हैं। नहीं, आपने गलत नहीं समझना, इश्क की दास्तानें बाजवा साहब सुना रहे हैं इमरान खान साहब के साथ। वो मान रहे हैं, जनरल बाजवा साहब ये मान रहे हैं कि उनके सर के ऊपर इमरान खान के इश्क का भूत सवार था। नहीं यकीन आता, आप ये कॉलम पढ़ लें, आप पढ़ें। वो कह रहे हैं कि भाई हमने कहा नए लोग हैं, नए लोगों को आजमाना चाहिए, ज़रा तब्दीली आनी चाहिए, हमारे तो सर के ऊपर इमरान खान के इश्क का भूत सवार था। वो कहते हैं कि जी हम तो इंसाफी जनरल्स थे। ये तो खुल्लम खुल्ला चार्जशीट है भाई, इंसाफी जनरल्स का इंसाफ से, जनरल्स का पॉलिटिकल पार्टी से, जनरल्स का पटवारी होने से, जनरल्स का जयाले होने से क्या ताल्लुक है? यही तो लड़ाई है इस मुल्क के अंदर। एक बंदा चीख चीख करके अपने आप को और अपने चक्कर के अंदर इदारे को एक्सपोज करता जा रहा है, और फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अच्छा जी, कितने हाथ बंधे हुए थे जनरल बाजवा साहब। भाई मैं तो हैरान परेशान हूँ। मुझे तो ये पता होता है कि जो आर्मी चीफ है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, जो आर्मी चीफ है उसी का तूती बोलता है? लेकिन ये तो मैंने वाहिद आर्मी चीफ देखा है जो कि ये पोर्ट्रेट कॉन्टीन्यूसली करते जा रहे हैं कि हाय मैं कितना कमज़ोर था। तो मुझे पता चला कि आर्मी चीफ इतना मजबूत नहीं होते, आर्मी चीफ भी बड़े कमज़ोर होते हैं। अब जैसे जनरल बाजवा के पास तो कुछ था ही नहीं, सारी पावर तो DGI मतलब जनरल फैज़ के पास थी, और उसके बाद जो बाकी कुछ ही पावर थी वो जुडिशरी के पास थी। क्योंकि ना अहली तो वो कह रहे जुडिशरी ने की ना, मैंने तो नहीं तौबा करे, मुझे तो नवाज शरीफ लेकर के आए थे, मैं कैसे उनको ना अहल करा सकता हूँ। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो बड़ी तरीके से, बहुत तरीके से अपनी पोजिशनिंग ऐसी कर रहे हैं कि भाई इमरान खान साहब तो उनके पीछे पड़े ही हुए हैं ना। उन्होंने कहा कि यार जनरल बाजवा साहब ने सोचा होगा कि मैंने अब नून लीग से जलील नहीं होना, और मैंने बिलावल से भी जलील नहीं होना, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी बड़ी जलालत करती है, और मरियम तो मतलब बुरे को उसके घर तक छोड़ के आती है। नहीं, अब जाहिर बात है मरियम नवाज़ को कौन रोके। तो जनरल बाजवा साहब ने कहा कि भाई अपनी इज्जत बचाने का तरीका ये है कि भाई अब सारा कुछ बताना शुरू कर दें।
और वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे कर रहे हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं, वो तो वो था, मैंने नहीं कुछ किया, वो तो उसने किया। यहां तक कि डॉन लीक्स के ऊपर भी इनका बस नहीं चला, कहते मेरे पे प्रेशर था। इस तरह का आर्मी चीफ जो प्रेशर ही नहीं ले सका। जनरल बाजवा कह रहे मेरे पे प्रेशर था क्योंकि नून लीग ने, नवाज शरीफ ने आर्टिकल 6 लगा दिया मुशर्रफ के ऊपर, और फिर मान भी रहे हैं कि डॉन लीग्स तो कुछ था ही नहीं। पूछ रहे हैं वो, उल्टा शाहिद साहब से पूछ रहे हैं आपको पता है डॉन लीग्स क्या थी? शाहिद साहब ने कहा हाँ मुझे पता है, वो तो मेरी स्टोरी थी, मैंने ही एयरवाई के ऊपर ब्रेक की थी। तो उन्होंने कहा असल में तो डॉन लीग्स कुछ नहीं थी, लेकिन एक तासुर बन गया। और उसके बाद उन्होंने उस टाइम के जो डीजी ISPR है उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया कि उन्होंने मेरे से बगैर पूछे वो रिजेक्टेड वाली ट्वीट कर दी। मतलब यहाँ इतना पावरलेस आर्मी चीफ कि लोग इससे पूछे बगैर ट्वीट भी कर देते थे और ये कुछ नहीं कर सकते थे। भाई ये तो कमाल हो गया, ये तो मतलब एक ऐसा कमाल हुआ है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अब जो बाजवा साहब कर रहे हैं ना, वो ये कर रहे हैं कि जो हमारे प्रेजेंट आर्मी चीफ है ना, उनको वो इस तरह से पोजीशन कर रहे हैं कि उनके बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन दे करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जनरल बाजवा साहब के ये जरे अभी वाले आर्मी चीफ है ना, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जो अभी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना ये बहुत सख्त है। जो अभी वाली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है ना, इसको सबका सब पता है। पहले बाजवा साहब ने सबको ये बताया कि जी ये जो प्रेजेंट आर्मी चीफ हैं, जब ये पंजाब में थे तो इनको फराह गोगी की और बुशरा बीबी की सारी करप्शन का पता था। ऐसा ही है ना, मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रही, यही है ना। और इमरान खान साहब इसीलिए इनके खिलाफ थे, और इमरान खान साहब इसीलिए इनको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे, और इसीलिए इमरान खान साहब जनरल फैज़ को बनाना चाहते थे, क्योंकि वो सही पावा इस्टेब्लिशमेंट में जनरल फैज़ थे इमरान खान साहब का। ठीक है, अब बाजवा साहब ये कह रहे हैं कि भाई जनरल आसिम मुनीर के अरब ममालिक में अच्छे ताल्लुकात थे, मैंने उनको UAE भेजा। जब पनामा के हवाले से JIT बनी तो मैंने उनको UAE भेजा था, और वो अकामा लेकर के आए थे। आए माँ सदके जाए, अकामा भी मौजूदा आर्मी चीफ थे उन्होंने पा दिता, सिर्फ इसलिए ताकि उनके ऊपर तनकीद ना हो, उन पर तनकीद ना हो। और ऑलरेडी वो मौजूदा आर्मी चीफ की ये इमेज बना चुके हैं, और मौजूदा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की ये इमेज बना चुके हैं कि भाई ये बड़े छुपे रुस्तम हैं। असल छुपे रुस्तम तो बाजवा साहब निकले, सारा कुछ कर करा के भी अपने ऊपर कोई बल्ली नहीं ले रहे, ताकि हाय मुझे ना किसी से कुछ सुनना पड़े, मुझे ना बेइज्जत होना पड़े। तो भाई जो ब्रेकिंग न्यूज़ है इस जो पार्ट नंबर 3 से निकली है वो ये है कि जी मौजूदा आर्मी चीफ को सब पता है, और मौजूदा आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब का अकामा लेकर के आए थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जनरल बाजवा साहब की क्या स्टैंडिंग होगी और क्या है, और जनरल बाजवा साहब क्या करें। मुझे तो लगता है कि जनरल बाजवा साहब को ये बस 2 साल उनके ख़त्म होते हैं तो मेरे ख्याल से उनको एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेनी चाहिए। वो जिस तरह पॉलिटिकली शार्प है ना, और जिस तरह से वो पोजिशनिंग कर रहे हैं अपनी भी और बाकी आसपास के लोगों की, और इमरान खान साहब जो है ना इस मामले में वो ठीक कहते हैं जनरल बाजवा के बारे में, इस मामले में बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये इनको बुरी आदतें पड़ी हुई हैं हर एक के अंदर सियासी इंटरफेरेंस करने की, ये इनकी आदत नहीं जानी, ये तो सियासी पार्टी बनाए ही बनाए। अब आ जाए जी मरीम नवाज़ पे। मरीम नवाज़ पे हम क्यों आ रहे हैं? मरीम नवाज़ पे हम इसलिए आ रहे हैं क्योंकि कल का दिन बिलावल और मरीम नवाज़ छाए रहे। बिलावल भुट्टो पार्लियामेंट के अंदर और मरीम नवाज़ पार्लियामेंट के बाहर। कसूर के अंदर उन्होंने इतने बड़े मजमे से खिताब किया कि मतलब उसको देख कर के भी इमरान खान साहब PTI वाले सोचते तो होंगे कि भाई सानू इन्ने बड़े जलसे दिखा के ना ए सानू मार रहे हैं। एक इमोशनल किलिंग भी होती है ना, इतना बड़ा जलसा, मतलब बहुत बड़ा जलसा था, और जितना चार्ज क्राउड था मरीम नवाज साहिबा भी उतनी ही एनर्जेटिक, चार्ज्ड, एंड शी वाज ऑन फायर, ट्रस्ट मी। वैसे तो खैर वो जलसे अच्छे कर रही हैं, क्राउड पुलर भी हैं, उनकी एक पुल भी है, लेकिन कसूर के अंदर जादू कुछ और था। बाबा बुल्ले शाह भी याद आ रहे थे उनको, ठीक है, क्यों ना याद आए, क्योंकि जब आपने सच बोलना हो तो फिर ऐसे लोग याद आते। बाबा बुल्ले शाह को भी उन्होंने पढ़ा, उसके शेर पढ़ के सुनाए पंजाबी में। सबसे पहले तो मरीम नवाज़ ने जो बात की है ना, जो मैं सबसे पहले डिस्कस करना चाहती वो ये है कि जी मरीम नवाज़ साहिबा ने चीफ जस्टिस को
ये मैसेज पहुंचाया है, मुफ्त का मशवरा, मुफ्त का ज्ञान दिया है मरीम नवाज़ ने उनको। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कह रही हैं कि जी मैं चीफ जस्टिस को ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान के पीछे ना लगें। वो ये कह रही हैं कि भाई ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं है जहां आप बेगमात और बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए फैसले करें। जब इख्तिदार में थे तब 10 निकाती एजेंडा कहां सो रहा था। बुलेट प्रूफ बंकर में खड़े होकर के खौफ के बुत तोड़ने के भाषण देने वाले से बुज़दिल इंसान कभी नहीं देखा। अच्छा, ये इमरान खान को ना उन्होंने अभी ये टिकोर दी है। असल बारी तो अभी आगे है, वो मैं बताती हूँ क्या करना है। लेकिन ये जो चीफ जस्टिस साहब को उन्होंने पैगाम पहुँचाया ना कि खान साहब दे पिछे ना लगो, ए तुहाडे नाल चंगा नहीं होना। असल में इमरान खान साहब की एक हिस्ट्री भी रही है जो एटलीस्ट उनके, ये मैं नहीं कहती, ये उनके सियासी जो मुखालफीन है वो कहते हैं कि इमरान खान साहब जिसके पीछे पड़ते हैं ना उसको किसी काबिल नहीं छोड़ते। उसकी एक मिसाल तो बिलावल ने आपको दी कि 4 फौजी, वड्डे वड्डे फौजी, हमीद गुल, ज़हीरुल इस्लाम, जनरल पाशा एंड फैज़, इनको किसी काबिल नहीं छोड़ा इमरान खान साहब ने। वैसे तो बाजवा साहब को भी किसी काबिल नहीं छोड़ा, लेकिन जाहिर सी बात है बाजवा साहब तो अभी उसका रास्ता बना रहे हैं। इसके अलावा बड़ी पिक्चर आप देखें तो इस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा सियासत के अंदर इंटरफेयर किया है, बहुत ज़्यादा किया। और जब ये चीज़ें पब्लिक होना शुरू हुई, इमरान खान साहब की इस प्रोजेक्ट के बाद और प्रोजेक्ट इमरान खान के फेलियर के बाद इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को भी किसी काबिल नहीं छोड़ा, उत्थे भी फूट पै गई है। ठीक है, काफ लीग के हवाले से जुड़े, उत्थे भी फूट पै गई, अपनी पार्टी के अंदर भी फूट पड़ गई। जहांगीर तरीन अलग हुए कि नहीं हुए, राजा रियाज साहब कित्थे, पूछो कित्थे ने, बता रही हूँ ना आपको। अब इमरान खान साहब जुडिशरी पर तकिया करके बैठे हैं तो उनके सियासी मुखालफिन का ये ख्याल है कि इन्हों ने जुडिशरी भी छजना, उत्थे भी फूट पै गई जे। समझ आ रही है आपको? तो इसीलिए मरीम नवाज़ ने एक मुफ्त का मशवरा दिया है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास चंद ही महीने रह गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि संभल जाए। अब चीफ जस्टिस की भी अपनी मर्जी है भाई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, वो मरीम के मशवरे पर तो नहीं चलेंगे। लेकिन मरीम ने उनको बता दिया, मरीम ने एक इशारा दे दिया भाई कि आप इमरान खान साहब के पीछे ना लगे। पता चले कि रिटायरमेंट के बाद मरीम की जो जुडिशरी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट है उस लिस्ट के अंदर एक और नाम का इजाफा हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मरीम नवाज़ साकिब निसार साहब का नाम ले रही है, खोसा साहब का नाम ले रही है, उनकी यहाँ तक कि मरीम नवाज़ तो उनकी फैमिलीज पे भी इसी को तो जॉयलैंड कह रही हैं। मरीम नवाज़ ने जॉयलैंड का भी जिक्र किया, मरीम नवाज़ ने चिड़ियाघर का भी जिक्र किया। अच्छा, अब आपने चिड़ियाघर का जिक्र उन्होंने इमरान खान के लिए किया है। इमरान खान साहब का वैसे भी बड़ा एक रिश्ता है चिड़ियाघर से, ठीक है ना। तो मरीम नवाज़ उनको सिंपल ये कह रही हैं कि भाई एक गधा था, उसके ऊपर ज़बरदस्ती ज़ेबरा की लाइनें बनाई गई, उसके बाद सहूलत कार हट गए और ज़ेबरे के ऊपर से वो लाइनें हट गई और ज़ेबरा जो है वो दोबारा गधे में तब्दील हो गया। अब देखिए इस लेवल तक मरीम नवाज़ ने बातें कर दी हैं। ये रुक नहीं रही है मरीम नवाज़, इनको पता है आगे क्या होने वाला है। आगे ये होने वाला है कि नवाज़ शरीफ साहब को, क्योंकि ज़ाहिर बात है पाकिस्तान लाना है और नवाज़ शरीफ साहब ने पाकिस्तान आना है, तो वो कैसे आएंगे? सहूलतकारों की मौजूदगी में तो नहीं आएंगे। जुडिशरी से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, जुडिशरी ने उनका बड़ा दिल तोड़ा है, क्योंकि उन्होंने आइन और कानून के हिसाब से फ़ैसले नहीं किए, साजिश के ऊपर बेस करके फ़ैसले किए। और इसका तो आर्टिकल में भी बार बार जिक्र हो रहा है। अच्छा, अभी बाजवा साहब को भी साथ साथ ही लेकर चल रही हूँ उनकी बातों को, क्योंकि मिलती हैं ना सारी आपस में। अब बाजवा साहब भी कह रहे हैं कि जब डॉन लीक्स वाली बात हुई, ट्वीट भी रिजेक्टेड हो गई, मैं जब मिला नवाज शरीफ साहब से, बाहर तक मुझे लेने के लिए आए, मुझे लगा कि नाराज़ होंगे, शिकवा करेंगे, उन्होंने शिकवा भी नहीं किया, कहते बड़े डिसेंट तरीके से मिले। अब मैं वैसे समझती हूँ कि अगर जनरल बाजवा साहब अगर किसी की तारीफ़ भी कर रहे हैं ना, तो वो तारीफ़ भी ना उनके लिए नेगेटिव होगी, समझ रहे हैं आप। और अगर वो किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो भी उनके लिए नेगेटिव होगी, क्योंकि जनरल बाजवा साहब ने अपना इमेज इतना ख़राब कर लिया हुआ है। तो अब होना ये है जो मरीम नवाज़ बता रही हैं, मरीम नवाज़ बयानियाँ बनाती हैं और फिर आगे हम देखते हैं कि यही होता है। जुडिशरी के हवाले से उन्होंने बयानियाँ बनाया, पहले सिटिंग जजेस के नाम लिए, जुडिशरी के हवाले से वो बार बार बात करी हैं। देख लो कानून साजी हो रही है ना। मरीम नवाज़ ये लगातार तराजू के दोनों पलड़ों के बराबर करने का कहती आ रही हैं, और वो भी इंतखाब से पहले। ये बात तो वो कहती आ रही है ना पिछले कुछ जलसों से। अब वो ये कह रही हैं कि अब नहीं होगा कि सहूलतकार आएंगे और नवाज शरीफ जाएगा, ना 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 ना, अब ये होगा कि नवाज शरीफ आएगा और सहूलतकार जाएंगे। मतलब कि जो सहूलतकार हैं, चाहे वो जुडिशरी में हो, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट में हो, रीडिंग बिटवीन द लाइंस,
मरियम नवाज ने आपको आगे की नून लीग की पॉलिसी बता दी है कि अब नो टू सहूलतकारी, कोई सहूलतकारी नहीं होगी, ना सहूलतकार रहेंगे। अब क्योंकि शेर आ रहा है, नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इसीलिए तो तारीख नहीं बताई जा रही, क्योंकि जब तक कानून साजी नहीं हो जाती, जब तक सहूलतकारी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती, और ये जो बाजवा साहब नया कट्टा खोल रहे हैं ना कि अकामा तो मैं नहीं, तो ये लाया और मैंने नहीं, वो फलाने ने डिस्क्वालीफाई किया, इस टाइम पर जो सियासतदान है ना, इमरान खान साहब को निकाल के बाकी सारे जो है ना वो कानून साजी करने के लिए तैयार हैं हर तरह की। तो ये बस मैं आपको इतना बता दूं कि आपको पता चल जाएगा कि आने वाले दिन अब किस तरह के होने वाले हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि फैसला साज दौर से पाकिस्तान गुजर रहा है, बहुत अहम फैसले होने हैं जिनके दूरस नताइज होंगे। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मिलते हैं।